क्या आप पिछले 3 या 5 साल का आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या क्या आप अपना बैकडेटेड आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं और आपको टेंशन हो रही है? तो देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पुराना आईटीआर आप कैसे फाइल कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन लगा रखी है आईटीआर डिपार्टमेंट ने। साथ ही कौन कौन कर सकता है अपना बैकडेट का आईटीआर, क्योंकि देखिए सब लोग तो फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट कौन सी है, क्या पेनल्टी लगेगी या कोई लीगल इशू भी हो सकता है। अगर लीगल इशू है तो कैसे बचेंगे आप नोटिस से। तो अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर बैकडेटेड आईटीआर फाइल नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वरना हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि आज का जो टॉपिक है कि लास्ट, अगर आप 3 4 5 साल का आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं तो कैसे करेंगे, किस तरह से फाइल करेंगे। 2025 के बजट में जिस तरह की अपडेट आई थी कि आप 5 ईयर के आईटीआर एक साथ फाइल कर सकते हैं कैसे। आपको वीज़ा लोन पर्पज़ है उसके लिए अपना आईटीआर की ज़रूरत होती है, कितनी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर जाए तो डिपार्टमेंट उस पर पेनल्टी लेता है। तो आप बैकडेटेड आईटीआर फाइल करेंगे पिछले 4 साल की तो डेफिनेटली वो लेगा ही। और क्या पॉसिबल है भी कि इतना बैकडेट का आईटीआर फाइल कर सकते हैं और किन किन केसेस में फाइल कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में और सबके सब आपको यहाँ पे ज़रूर आंसर मिलेंगे। तो ड्यू डेट देखिए, अगर हम बात करें आईटीआर फाइलिंग करने की तो ड्यू डेट सब चीज़ की होती है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो एंड होने वाला है कब, 31 मार्च को, जिसकी आईटीआर फाइलिंग जो स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल से आप कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या हुई, 31 जुलाई। यहाँ तक भी अगर आप किसी भी रीज़न से नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे 31 दिसंबर तक। बट हाँ, इस पर डेफिनेटली पेनल्टी लगेगी, क्योंकि अभी जो है हमारा 5 लाख तक जो है आपकी इनकम ओल्ड रिजीम में जो है एग्जेम्प्टेड है। तो अगर आपकी 0 से 2.5 लाख तक इनकम है तो ज़ीरो, आपका कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख तक करेंगे तो आपका 1000 पेनल्टी लगेगा। और अगर आप अपनी इनकम 5 लाख से ऊपर दिखाते हैं तो आपकी 5000 का जो है पेनल्टी लगेगा। तो इन केस अगर आपका 2.5 लाख तक इनकम है तो आप बिलेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं, बट करना ही क्यों है, आप उसको टाइमली फाइल कीजिए, क्योंकि आईटीआर को टाइम पे फाइल करने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसको देखने के लिए आप हमारी जो टीडीएस वाली वीडियो है कि किस किस केसेस में टीडीएस कट सकता है, वहाँ वो वीडियो आप ज़रूर देखिए तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, देखिए क्या था कि पहले आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के टाइम पे भी सपोजेट अगर आप भूल जाते थे तो उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं था, आप उस टाइम के आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते थे। बट इसका सॉल्यूशन आया बजट 2022 में, जहाँ पे अब अलाउ कर दिया गया कि आप 2 साल बाद तक भी अपना असेसमेंट ईयर के 2 साल बाद तक भी अपना आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं, जिसमें आईटीआर यू का कंसेप्ट लेकर आया। यू मीन्स अपडेटेड आईटीआर। और इसी कंसेप्ट को, इसी में और ज़्यादा कंसेशन दी गई बजट 2025 में, जिसमें इस 2 साल को बढ़ा के 4 साल कर दिया गया कि मतलब अब आप 4 साल तक भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर हम पुराना जो 2022 के बजट में आया था उसमें क्या था कि अगर सपोजिट आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, जिसका असेसमेंट असेसमेंट 21-22 हुआ, तो आप 2024 31 मार्च 2024 तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 31 मार्च 2025। तो जैसे अभी जो 31 मार्च 2025 जस्ट आने ही वाला है, 1 मंथ का है, तो आप असेसमेंट ईयर 22-23 का अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो वो आप कर पाएंगे। अभी लेटेस्ट में चैनल पे वीडियो पोस्टेड हुई है कि किस तरह से आप कर पाएंगे और अपना जो है देख सकते हैं किस तरह का आपका टैक्सेबल रहेगा। प्लस फाइनेंशियल 22-23 है तो 26 तक, 23-24 है तो 27 तक फाइल कर सकते हैं। तो अभी तक तो 2 साल था, बट बजट 2025 आया उसमें 4 साल का कर दिया है। बट ये अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आफ्टर मार्च आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, मीन्स 1 अप्रैल से। तो जो 2025 के बजट में चेंजेस से क्या हुआ, जो आपका असेसमेंट ईयर 23 है उसका आप 27 तक फाइल कर सकते हैं। ये जो ईयर काउंट होता है 2 साल या 4 साल, ये जो आपका 2 साल और 4 साल ईयर काउंट हो रहा है ये आपके असेसमेंट ईयर से काउंट होता है। ये देखिए 2023 ये वाला ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च को 23 में खत्म होगा। इसमें आप 4 ऐड करेंगे तो 27 आपका फाइनेंशियल ईयर से नहीं, असेसमेंट ईयर से ही ऐड होता है। और ये आपका एप्लीकेबल कब होगा, 4 ईयर वाला जो रूल है ये आपका 1 अप्रैल से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब 31 मार्च 2024
26 के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना 5 साल 5 आईटीआर एक साथ फाइल कर सकते हैं। 5 कैसे, 4 तो आपने आईटीआर यू फाइल कर दिए, सपोज आपको पिछले चारों साल की करनी है प्लस करंट, तो एक बार पे आप अपनी 5 आईटीआर को जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये 2025 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब आईटीआर यू देखिए अलाउ तो कर दिया है फाइल करना, डेफिनेटली फाइन तो लेंगे ही। जब बिलेटेड पे आपका फाइन लगता है तो उसके भी हम टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। देखिए, अगर आप विद इन 12 मंथ्स में फाइल कर देते हैं तो आपका 25% एडिशनल टैक्स लगेगा। इसका मतलब है सपोज दैट आपका जो है, आपका सपोज दैट 20,000 जो है आपका 20,000 जो है आपका टैक्स और इंटरेस्ट दोनों मिला के लगता है, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 25% एक्स्ट्रा, मीन्स कि कितना 4,000 एक्स्ट्रा, आपका जो है 5,000 एक्स्ट्रा लगेगा, मीन्स 25,000 यहाँ पे आपका जो है टैक्स लगेगा। 20,000 तो आपका टैक्स एंड इंटरेस्ट लगना था, 25% उसका एक्स्ट्रा लगेगा, तो 25 के मतलब 5,000 आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा लगने वाला है। वही चीज़ अगर आप 24 महीने में करते तो आपका 50%, मीन्स या 20 है तो 30,000 लगेगा, और 36 मंथ्स में करते तो 60%, और 48 मंथ्स में करते हैं तो 70%। तो देखिए आपको अलाउ तो कर दिया गया है, बट काफ़ी अच्छा खासा जो है टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है वो वसूल कर रही है, तो ध्यान रखिए इन बातों का भी। उसके बाद है डेफिनेटली अब सब लोग तो फाइल नहीं कर सकते, और कौन फाइल कर सकता है इसको बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कौन फाइल नहीं कर सकता। सबसे पहले कि जिन लोगों को नील आईटीआर फाइल करनी है, सपोज दैट कि आप है, आपको जो पिछले आप भी आपने कभी भी आईटीआर फाइल नहीं करी, अभी आपको अर्जेंट में ज़रूरत होगी तो आप ठीक है पिछले 4 साल की नील आईटीआर फाइल कर दी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ तो टैक्स भरना पड़ेगा तभी आपको अलाउ होगा। उसके बाद है कि अगर आपको सपोज पिछले आपको अभी याद आए कि जी मेरा 2 साल पहले तो मेरा टीडीएस कटा था, अब वो आपको क्लेम करना है, तो आप उस केस में भी अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, टीडीएस को आप रिफंड नहीं ले सकते। और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी को आपको रिड्यूस करना है, इंक्रीज करना है रिफंड को। टैक्स लायबिलिटी सपोज आपको लास्ट ईयर आपकी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी जिस वजह से आपका जो है रिफंड नहीं आया, कम रिफंड आया, तो आप सोच रहे हैं कि ठीक है चलो उसको अपडेट कर देते हैं, हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करके रिफंड ले लेते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, ठीक है, ले लेगी ज़रूर। उसके बाद है रिटर्न ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस, आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आईटीआर यू के ज़रिए। प्लस अगर आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग चल रही है लास्ट प्रीवियस ईयर्स में, तो भी आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। आप उस ईयर का आईटीआर यू बिना परमिशन के फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कौन फाइल कर सकता है, देखिए टैक्स पेयर जिसने रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं सपोज है, तो वो फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स उन्होंने गलती कर दी, कुछ मिस्टेक कर दिए तो करेक्ट कर सकते हैं। रॉन्ग हेड में उन्होंने अपनी इनकम डाल दी तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड लॉस को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को शो कर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स रेट को अप्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिनको ये कंडीशन है वही लोग जो अपना आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो आप आईटीआर को फाइल करेंगे कैसे, उसके लिए आप आएंगे आपके डैशबोर्ड पे आएंगे, उसमें ई फाइल में जाना है आपको। ई फाइल में आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म्स का, इनकम टैक्स रिटर्न्स में आना है। रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आप उसमें असेसमेंट ईयर 22-23 जो भी आपका असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद फिर आपको फाइलिंग टाइप लेना है। फाइलिंग टाइप में जब आप सिलेक्ट करेंगे उसमें सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा 139A अपडेटेड रिटर्न का, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नो करके आपको आईटीआर टाइप में सबसे नीचे आना है, आईटीआर 1, 2, 3 जो भी है आपकी, वो आपको कंटिन्यू करके कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक अटैच फाइल करनी है, आईटीआर यू की जो है अटैचमेंट फाइल होती है वो आपको बना के फाइल कर। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है अपना आईटीआर बैकडेट का फाइल कर सकते हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि बैकडेट आईटीआर को कैसे फाइल करना है और नोटिस और पेनल्टी से आप कैसे बच सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके लिए कोई भी फ़ायदा हुआ इससे, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ज़रूरी अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से हमें लिखिए, इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड स्टे